बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खुदा की करनी कि किसी काम में मसरूफ़ हुआ और 11 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाके में एक बूढ़ी औरत हाथ में शॉपर पकड़े हुए मेरी तरफ आई। कहती, बेटा माल बेचना है, लोगे? अम्मा जी, आपकी लोगों की खिदमत के लिए तो बैठा हुआ हूँ, क्यों नहीं लूँगा? माल का वज़न किया तो सिर्फ 30 रुपये बने। कहने लगी, बेटा 100 रुपये दे दो, मेरे पास जब हुए वापस कर दूँगी। मैंने जेब से 100 निकाला, दे दिया। कहने लगी, बेटा फ़िक्र ना करना, जल्द ही वापस दूँगी। मैंने कहा, फ़िक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपये के लिए मैं क्यों फ़िक्र करूँगा। आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको बख्श दिए हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। ऐसा होता मतलब आपका बेटा नहीं है क्या? है ना, 7 बेटे हैं। 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोहर भी चल बसा। अकेली तनहा बच्चों को पाला और सबकी शादियां करवाईं। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादियां करवाईं, चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बसर कहो। कभी कभार भूखा सोना पड़ता है तो कभी सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं, अम्मी दफ़ा हो जाएं, हमारे पास मांगने ना आया करें। बेटा तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा एक बेटा ऐसा होता जिसके दिल में एहसास होता, तो आज मैं यूँ ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ ना था, इसलिए सोचा थोड़ा सा सामान बेचकर नाश्ते जितना कर लूँ। मुझे उम्मीद थी कि आपका गोदाम खुला होगा और शुक्र है गोदाम खुला मिला। अम्मा जी, क्या आप जानती हैं आप कितनी खुशकिस्मत हैं? मैं 8 बजे चला जाता हूँ, आज मुझे किसी ने रोक लिया 11 बजे तक। और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए, वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह जिस पर उम्मीद लगाकर आप मेरे पास आई, वरना मैं तो कब का घर पहुँच चुका होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।